गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अपने वीडियोस में सिर्फ वही बातें बताती हूँ, सिखाती हूँ या आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ जो मैं अपने लाइफ में खुद प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं वो कोई भी चीज़ अब तक के जितने भी मेरे वीडियोस है उसमें मैं एक भी ऐसी चीज़ नहीं बताई हूँ आपको जो मैं इधर उधर से कहीं से पढ़ी, जानी, सीखी एंड जस्ट ज्ञान बांट रही हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं एंड देन आपको बताती हूँ वो चीज़ ताकि आप भी उस चीज़ को करें एंड आप अपने लाइफ में बेनिफिट उठा सकें। अब आप कहेंगे कि मैं कौन होती हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी धुरंधर हो चुकी हूँ टाइम मैनेज करने में, बट हाँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी मैनेज करती हूँ विथ माई 9 आवर्स ऑफ हाई पेइंग हेक्टिक जॉब स्केड्यूल। मैं अपने फिटनेस के ऊपर पूरा ध्यान दे पाती हूँ, जैसे योगा, जुम्बा, रनिंग, मॉर्निंग ड्रिंक बनाना, हेल्दी हैबिट्स प्रैक्टिस, साथ साथ में सेल्फ डेवलपमेंट, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना या फिर फैमिली को टाइम देना, इन सब के साथ साथ इंजॉयमेंट करना एंड सो इसलिए मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि मैं कैसे करती, मैं किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ ताकि मैं हर डायरेक्शन में, हर एक्टिविटी पे, ऑल इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है लाइफ के उस पर ध्यान दे सकूँ, विच इज़ हेल्थ, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ। तो ये 4 जो है इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ है मेरे हिसाब से। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक कि कैसे मैं अपने वक्त को मैनेज करती हूँ। सो पहली चीज़ जो मैं करती हूँ और मैं सालों से करती आ रही हूँ वो है अपना टू डू लिस्ट क्रिएट करना। अगर आपके पास दिन में टू डू लिस्ट नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके पास करने के लिए इतनी चीज़ें हैं बट स्टिल हम अपना टाइम जस्ट वेस्ट किए जा रहे हैं। बट एक टू डू लिस्ट रहने से आपके पास एटलीस्ट ट्रैक रहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भी आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो डेफिनेटली आज करनी है, उस हिसाब से आप उसको अपना बैंडविड्थ असाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं अपने टाइम को एलोकेट भी करती हूँ, मतलब कि इतने से इतने में मुझे क्या करना है, इतने से इतने इस 1 घंटे में मुझे क्या करना है। मैं नोटबुक पे एक लाइन खींचती हूँ जिसमें मैं अपना एक ड्यूरेशन देती हूँ कि मुझे इस ड्यूरेशन में ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है। एंड इसमें ये भी होता है कि मैं की उस चीज़ को, मैं नहीं की उस चीज़ को, जो भी है, बट जो रियलिटी होती है उसको उस लाइन के राइट साइड में रियलिटी लिखती हूँ मैं एक्चुअल में क्या चीज़ें की। इससे क्या होता है कि हम लोग टाइम का जो है ना एक ट्रैक रख पाते हैं कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। और ओवर द टाइम मैं जब ये सब चीज़ें करती हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दिन भर में हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट दिन भर में हमें रियलाइज़ भी नहीं होता और हम कई बार अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई केस मैं क्या रियलाइज़ की कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है फेसबुक पे वीडियो, जैसे ऑफिस के काम में थोड़ा सा माइंड एग्जॉस्ट हो गया, देन मैं फ़ोन उठा लेती हूँ एंड देन फेसबुक पे सपोज वीडियोस स्क्रॉल करने लगी। मैं सोचती हूँ कि मैं 5 मिनट के लिए ले रही हूँ, बट वो वीडियोस स्क्रॉल होते होते वो कब मेरा 1 घंटा खा जाता है मुझे पता भी नहीं चलता था। एंड सिमिलरली इंस्टाग्राम रील्स में भी यही होता है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं एंड आपका कब घंटों निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। इसके लिए मैं सोची कि क्योंकि मैं टाइम को एलोकेट करके उसे मेंटेन कर रही थी, मैं टाइम का ट्रैक रखती हूँ, उससे मुझे पता चला कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं अननोइंगली और नोइंगली मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफ़ी समय वेस्ट कर दे रही हूँ। उसके लिए मैं क्या की, मैं अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल की, ऐप लॉकर। तो उसमें क्या किया मैंने कि अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 1 डिजिट का लॉक लगा दी और वो जो 1 डिजिट है वो मुझे याद नहीं है, मैं कॉन्शियसली उसे याद नहीं करती हूँ। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम खोलना होगा तो मुझे वो 1 डिजिट का पिन डालना होगा और वो 1 डिजिट का पिन जो डालना होगा वो मुझे उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, पहले नोट में जाके वो पिन चेक करना होगा एंड फिर डालना होगा। सो जस्ट इमेजिन, अब ये छोटा सा ट्रिक मैं हैक निकाली एंड उसको यूज़ की।
बट उससे उससे क्या फ़ायदा होता है, जो हमारा अनकॉन्शियसली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हाथ चला जाता है एंड स्क्रॉलिंग और घंटों निकल जाते हैं। तो उससे ये हुआ कि अगर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम खोलना है तो मैं कॉन्शियसली खोलूँगी उसे, ऐसा नहीं कि वो गलती से मेरे से खुल जाए, क्योंकि जब हम एफर्ट करेंगे तो उस बीच में हमें सोचने का टाइम मिलेगा कि हाँ मैं कॉन्शियसली इसे खोल रही हूँ। सो ये हैक मुझे बहुत यूज़फुल लगा। सो इस तरह से आप एटलीस्ट अपना टू डू मेंटेन कीजिए और अपने टाइम को ट्रैक कीजिए। एक तरफ लिखिए कि आपको 1 घंटे में क्या अकॉम्प्लिश करना है और दूसरी तरफ आपने क्या एग्जैक्टली किया, एंड उससे धीरे पूरे दिन अब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। एंड तीसरा पॉइंट, आप अपने टाइम की एक वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कि आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है। सपोज़ आप किसी जॉब में हैं, देन आपको ये समझना है, ये कैलकुलेट करना है कि आपकी 1 आवर की वैल्यू कितनी है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका जो मंथली इन हैंड सैलरी है वो डिवाइडेड बाय, सपोज़ आप 22 डेज़ एक महीने में काम करते हैं, सो महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय एक दिन में आप कितनी देर काम करते हैं, तो 9 घंटे हम बोल के चलते हैं। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 9, मतलब आपकी महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 22 विच इज़ नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाइड बाय 9 विच इज़ नंबर ऑफ आवर इन अ डे। ऐसे करके आप अपने 1 घंटे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके करंट 1 घंटे की वैल्यू कितनी है, एंड उस बेसिस पे आप बहुत सारे लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी एक्टिविटी करने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ में कुकिंग तो हर कोई करता है, राइट, एंड इफ़ यू टेक माई एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड कि मेरा जो 1 घंटे का वैल्यू है वो मच मोर दैन है मैं अपने घर में कुक रखूँ उसके कंपैरिजन में, राइट। सो इसलिए मैं ये काम डेलीगेट करके रखी हूँ, क्योंकि डेली अगर आप 1 घंटे या 1.5 घंटे जो भी कुकिंग पे टाइम दे रहे हैं कांस्टेंट बेसिस पे, वो टाइम आप कुछ भी नया करने, नया सीखने में यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड इस तरह से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए द 3 पॉइंट्स विच आई फॉलो इन माई लाइफ फॉर टाइम मैनेजमेंट इज़, फर्स्ट इज़ टू डू लिस्ट होना चाहिए, सेकेंड इज़ टाइम का एलोकेशन एंड एग्जैक्टली मैंने क्या किया उस ड्यूरेशन में, उसका मेजरमेंट, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कितना यूज़ कर रही हूँ। एंड द थर्ड थिंग, अपने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए सो दैट आप ये लाइफ में कई सारे डिसीजन ले पाएँ कि इज़ इट वर्थफुल टू स्पेंड दिस मच टाइम ऑन दिस, और क्या मैं उस टाइम को सेव कर सकती हूँ किसी को डेलीगेट करके या फिर वो काम नहीं करके, या इस तरह की बहुत सारे सिचुएशन में डिसीज़न लेके। या कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, आप अब उसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाए इन सम केसेस, बट अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट निकलेंगे एंड उसके बाद अलग अलग शॉप्स में जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद हो सकता है वो चीज़ आपको थोड़ी सस्ती मिल जाए, बट उस चक्कर में आप अपना 4 घंटा मार्केट में स्पेंड करके आए हैं। आप अपनी 4 घंटे की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, देन आपको समझ में आएगी कि वो चीज़ आपको कितनी महंगी पड़ी। मतलब थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते किसी चीज़ को करने में, देन हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए कि इतना टाइम जो मैं दे रही हूँ, क्या ये चीज़ उतनी वर्थफुल है, मतलब मेरे टाइम का जो वैल्यू है उसके सामने ये चीज़ मैटर करती है, क्या मुझे ये ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए, क्या मुझे इसको करने का ऑल्टरनेटिव वे नहीं निकालना चाहिए, क्या मुझे ये डेलीगेट नहीं कर देना चाहिए किसी को। ऑल दिस थिंग्स विल कम इन टू योर माइंड, सो कीप दिस 3 थिंग्स इन योर माइंड, एंड आप इस तरह से अपने टाइम को मच बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। सो दिस वॉज द टिप फ्रॉम मी फॉर टुडे। सो आप लोग बताइएगा मेरे ये 3 टिप्स आपको कैसे लगे, बिकॉज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स हैं। मुझे बहुत कुछ पता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बट जो चीज़ें मैं खुद नहीं फॉलो करती वो मैं आपको कैसे, किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। इसलिए मैं हमेशा वही चीज़ वीडियोस में बताती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ।
अदरवाइज मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आप मेरी आंखों में देख के समझ सकते हैं कि मैं सुपरफिशियल लेवल की बातें कर रही हूँ, कहीं सुन के पढ़ के बातें कर रही हूँ, या फिर रियली में खुद प्रैक्टिस करके उसके बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड करके आपको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने लाइफ में से बेनिफिट उठा सकें। सो ट्राई टू फॉलो इट। एंड आपको अगर मेरे ये 3 टिप्स अच्छे लगे देन मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।